अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुश आमदीद। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ चने की दाल के साथ आप करेले किस तरीके से बना सकते हैं। चने की दाल को बनाएंगे हम मसाले वाली चने की दाल और उसके साथ फिलिंग करेंगे करेलों के अंदर। तो कैसे बनेगी ये रेसिपी, आइए जानते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमने लिए हैं करेले। ये देसी करेले इनको कहा जाता है। ये थोड़े मोटे होते हैं और छोटे साइज के होते हैं। और लंबे और पतले वाले करेले जो है कभी भी फिलिंग के लिए ना यूज करें, हमेशा इस तरह के करेले यूज करें। इसको दरमियान में इसे हमने कट लगा लिया। कट लगाने के बाद इसके बीज जो है वो हम अच्छे से निकाल लेंगे। बीज निकालने के बाद हमने इनको लगाना है नमक। नमक लगा के 1 घंटे के लिए हम इसको छोड़ देंगे। और इस तरह जो है 1 घंटे के लिए जब इसको छोड़ देंगे तो इसकी तमाम कड़वाहट जो है बहुत अच्छे से निकल जाएगी। इसको आपने दोनों इसके जो करेले होते हैं इनको दो हिस्सों में आपने कट नहीं करना, बस दरमियान में से आपने इसको जो अच्छे से इस तरीके से कट कर लेना है। अब मैं इसके अंदर नमक किस तरीके से लगाऊंगी वो आप देख लें। नमक इसको अच्छे से हम नमक इसके साथ इसकी फिलिंग करेंगे इस तरीके से। जितना इसने पानी छोड़ना है 1 घंटे में ये छोड़ देगा। उसके बाद हम अच्छे से इसको रब करेंगे और अच्छे से इसको वॉश कर लेंगे कि इसकी तमाम कड़वाहट जो है वो निकल जाए। उसके बाद आते हैं जी, हमने चने की दाल जो मसाले वाली रेडी करनी है ना, इसके अंदर फिलिंग करनी है, वो कैसे रेडी होगी। तो एक आपका चौथा हिस्सा बस कुकिंग ऑयल लीजिएगा, क्योंकि ये 3 स्टेप्स में बनेंगे तो ऑयल जो है फिर आगे भी यूज होना है। तो यहाँ पे हमने एक कप का चौथा हिस्सा बस हमने कुकिंग ऑयल लिया और उसके बाद हम एक दरमियाने साइज का प्याज इसके अंदर ऐड कर देंगे। प्याज और टमाटर जितना अच्छा चॉप किया हुआ हुआ होता है मसाला, इतनी जल्दी क्विकली आपका जो रेडी हो जाता है। तो प्याज जैसे अपना कलर चेंज करेगा ना, तो मैं इसके अंदर टमाटर ऐड कर दूंगी। प्याज ने अपना कलर चेंज कर दिया तो यहाँ पे 2 अदद दरमियाने साइज के टमाटर मैंने लिए थे। टमाटर को भी ना कद्दूकस जो होता है ना, ग्रेटर जो होता है उसके साथ आप ग्रेट कर लें। इससे इसका फायदा ये होता है कि टमाटर का छिलका इसके अंदर ऐड नहीं होता और आपको मसाले की बुनाई करने की बहुत ज्यादा टाइम जरूरत नहीं रहती और मसाला बहुत ज्यादा टाइम आपको कुक भी नहीं करना पड़ता। तो इस तरह बहुत आसानी से आप जो है इसका कुकिंग प्रोसेस जो है वो कम कर सकते हैं। अब यहाँ पे मसाला मैं डालूंगी, 1 खाने का चम्मच हम डालेंगे धनिया पाउडर, 1 खाने का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, यहाँ पे आधा चाय का चम्मच हल्दी जाएगा, 1 चाय का चम्मच जीरा पाउडर जाएगा और नमक जाएगा। आधा चाय का चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ। मजीद आगे भी हमने इसके अंदर जो है एक स्टेप मजीद करना है जिसमें हमने मजीद मसाला तैयार करना है, तो उसके अंदर भी नमक हम डालेंगे और करेले का पानी निकालने के लिए भी हमने नमक का इस्तेमाल किया। तो नमक को फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लें किस तरह आपने डालना है। धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक, हल्दी और जीरा पाउडर 3, अभी यही मसाले हम इसके अंदर ऐड करेंगे, मजीद कोई भी मसाला इसके अंदर नहीं जाने वाला। अब यहाँ पे स्टेज पे हम इसके अंदर जो है मसाला जब अच्छे से भून जाए तो थोड़ी सी सब्ज मिर्चें भी मैंने ऐड की हैं। 2 से 3 सब्ज मिर्चें हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। सब्ज मिर्चें ऐड करने के साथ ही मसाला जो है बहुत अच्छे से भून चुका है। तो यहाँ पे हम इसके अंदर दाल ऐड करने वाले हैं। यहाँ पे जो दाल है वो मैंने डाल दी है। दाल की मिकदार जो है वो तकरीबन 1.5 पाव के करीब थी। 1 पाव से थोड़ी ज्यादा थी। 1.5 पाव के करीब मैंने दाल ली है, चने की दाल, और ये फुल बॉयल दाल है। फुल बॉयल दाल है। मैंने दाल को पहले ही नमक और हल्दी डाल के अच्छे से बॉयल कर लिया हुआ है। दाल जो है जैसे ही मसाले के अंदर अच्छी से इसकी भुनाई हो चुकी है तो लास्ट स्टेज पे आपने इसके अंदर सिर्फ सब्ज धनिया ऐड कर देना है। सब्ज धनिया ऐड करेंगे और फाइनली हमारी जो दाल जो है ना वो जो करेले के अंदर हमने फिलिंग करनी थी उसके लिए रेडी हो चुकी है। अब मैं थोड़ा सा वेट करूंगी कि ये नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाए, उसके बाद हम करेले के अंदर इसकी फिलिंग कर लेंगे। उसके बाद एक कढ़ाई के अंदर हम लेंगे कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल लेने के बाद अगेन हम इसको कुकिंग ऑयल के अंदर डालेंगे और इनको हमने इतना ज़्यादा हमने इसको फ्राई कर लेना है कि इनका कलर जो है वो टोटली चेंज हो जाना चाहिए। लाइट सा गोल्डन सा कलर इसका जो है वो हो जाना चाहिए।
जैसे इसका कलर जो है वो चेंज हो गया है और मैंने इसको हम अलग से प्लेट में इसको निकाल लेंगे। अब हम सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं। अगेन हमने लिया है कुकिंग ऑयल, उसी कुकिंग ऑयल का मैंने इस्तेमाल किया जिसके अंदर मैंने करेले को फ्राई किया भी। कुकिंग ऑयल डालने के बाद मैंने इसके अंदर मीडियम साइज का प्याज डाला है। मीडियम साइज का प्याज ने जैसे ही अपना कलर चेंज किया तो इसके अंदर हम अगेन से 2 अदर टमाटर जो है वो ऐड कर देंगे। 2 अदर दरमियाने साइज के टमाटर अगेन हम ऐड करेंगे यहाँ पे, और टमाटर का छिलका उतार लिया और जितना ज्यादा फाइनली आप उसको चॉप कर सकते हैं ग्रेटर की मदद से आप कर लें, और ये इसकी दोनों की अच्छे से इस तरीके से हम बुनाई कर लेंगे। अब यहाँ पे नमक की मिकदार बिल्कुल कम मैंने डाली है क्योंकि नमक हम पहले भी डाल चुके थे। बाकी मसाले वही हैं, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी और जीरा, तमाम मसाले वही हैं। अगेन हम इसकी करेंगे अच्छे से बुनाई, और बुनाई करने के बाद जब मसाला हमें लगेगा अच्छे से कुक हो चुका है, इसकी बुनाई 5 से 7 मिनट हो चुकी है, तो उसके बाद हमने क्या करना है कि जो चने की दाल थी ना वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। वही चने की दाल जो कि हमने पहले कुक की थी, वही चने की दाल अब यहाँ पे हम ऐड करेंगे और साथ ही हम करेलों को दम के ऊपर रख देंगे। मसाले की बुनाई करने के लिए मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया था ताकि मसाला नीचे ना लगे और इसकी अच्छी से बुनाई हो जाए। जब अगेन मसाला बना के आप चने की दाल उसके अंदर ऐड करेंगे तो इसका टेस्ट जो है टोटली चेंज हो जाएगा और पहले की निस्बत ये कई गुना ज्यादा टेस्टी आपको लगने वाला है। अब यहाँ पे इसके ऊपर मैं रख दूंगी करेले जो हमने फ्राई किए थे, और अब हम इन करेलों को इतनी देर तक कुक करेंगे कि करेला जो है बहुत अच्छे से नरम हो जाना चाहिए, कुक हो जाना चाहिए। अब यहाँ इस स्टेज पे हम थोड़ा सा पानी भी ऐड करेंगे, बिल्कुल मामूली सा, कि करेले जो है दाल जो है वो नीचे ना लगे दम के ऊपर और ये अच्छे से कुक हो जाए। 3 से 4 खाने के चम्मच सिर्फ मैंने पानी डाला था। फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया था, ढक्कन के साथ अच्छे से इसको कवर कर दिया था। 10 से 15 मिनट मैंने इसको रखा था दम के ऊपर, और दम के ऊपर रखने के बाद फाइनली हमारा जो करेला चिकन है वो रेडी हो, सॉरी करेला चने की दाल के साथ रेडी हो चुका था। ट्रस्ट में बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। अगर आपने आज से पहले इस रेसिपी को ट्राई नहीं किया तो ज़रूर ट्राई करें, एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।